इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अपर्णा के घर पुलिस पहुंची है, पुलिस की टीम पहुंची है। अपर्णा यादव के घर डीसीपी विक्रमवीर अपर्णा यादव के घर पर पहुंचे हैं। अपर्णा यादव के पति की मृत्यु के बाद उनका पोस्टमार्टम हुआ और अब पुलिस की टीम अपर्णा यादव के घर पर पहुंची है। अखिलेश के भाई और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव का निधन और उनको हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहां पर उनको मृत घोषित कर दिया गया। पोस्टमार्टम अभी कुछ ही देर पहले उनका किया गया है और थोड़ी देर में रिपोर्ट भी आएगी पोस्टमार्टम की। लेकिन इस बीच पुलिस की एक टीम अपर्णा यादव के घर पहुंची, डीसीपी विक्रमवीर पहुंचे। सुबह सिविल हॉस्पिटल में उनको ब्रॉड डेड लाया गया था और उसके बाद उनका पंचायतनामा करा के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद अभी उनको आया जाएगा। बाकी कार्रवाई चल रही है, आपको अवगत कराएंगे। अभी मैं उसके लिए अपडेट करूंगा, मैं आपको थोड़ी देर में अपडेट करते हैं, थोड़ी देर अपडेट करते हैं। तो अचानक ये दुखद खबर आई कि अपर्णा यादव के पति और मुलायम सिंह के बेटे प्रतीक यादव नहीं रहे, उनका निधन हो गया। आज टीम भी पहुंची है पुलिस की अपर्णा यादव के घर पर। इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी विनोद मिश्रा जुड़े हुए हैं। विनोद, पुलिस की टीम पहुंची है, क्या जानकारी है? बिल्कुल, सबसे पहले आपको यहाँ की तस्वीर एक बार दिखाते हैं, चूंकि इसी आवास में मौजूद हैं। कुछ देर पहले जो इलाके के डीसीपी थे विक्रमवीर, वो भी यहाँ पहुंचे थे बेसिकली। लेकिन यहाँ पे चूंकि कुछ देर बाद जो है उनका पार्थिव शरीर आएगा और उसके बाद बहुत सारे लोग जो वीआईपीज होंगे वो भी दर्शन के लिए यहाँ पे आएंगे। तो पुलिस वालों की मौजूदगी यहाँ पे है, गेट के बाहर पुलिस की तैनाती है। जो सड़क इस इलाके में आती है, जो गली आती है, एक बार तस्वीरें वहां की दिखाते हैं। इस गली को भी बैरिकेड किया गया, चूंकि वीआईपी मूवमेंट्स होंगे जब बॉडीज यहाँ पे आएगी। चूंकि पोस्टमार्टम हो चुका है, कुछ ही देर में बॉडी भी यहाँ पे आने वाली है, तो इस लिहाज से तैयारियां की जा रही है यहाँ पर। और इसीलिए कुछ देर पहले जो इलाके के डीसीपी थे वो भी यहाँ पहुंचे थे। चूंकि इस वक्त घर में कोई परिवार का सदस्य मौजूद नहीं है। जो अपर्णा यादव हैं, उनके भाई हैं अमन बिष्ट, उनकी पत्नी जो है वो घर के अंदर मौजूद है और जो अपर्णा के दो बच्चियां हैं, दो बेटियां जो हैं, वो इस वक्त घर पे हैं। अमन बिष्ट जो अपर्णा के भाई हैं, प्रतीक के साले हैं, वो मोर्चे में थे, जहां पोस्टमार्टम हो रहा था वहां मौजूद थे और बॉडी के साथ वो यहां पहुंचेंगे। अपर्णा के बारे में खबर है कि कुछ ही देर में वो एयरपोर्ट पे पहुंच जाएंगे और उसके बाद वो सीधे पहले, अगर बॉडी वहां से नहीं निकली होगी तो केजीएम से जाएंगे, वरना सीधे आवास पे आएंगे। तो इंतजार किया जा रहा, बॉडी का मूवमेंट शुरू हुई है। कुछ लोग जिनको जानकारियां मिल रही हैं वो घर पे भी आ रहे हैं और बहुत सारे लोग मोर्चे पहुंच रहे हैं। अखिलेश यादव खुद से डायरेक्टली जो है पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे थे, जहां पोस्टमार्टम होने वाला था। बाकी कुछ नेता, पॉलिटिकल पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पे पहुंचने शुरू हो गए हैं। उम्मीद की जा रही है कि अगले 1-2 घंटे के अंदर जो डेड बॉडी है उसको यहाँ पर लाया जाएगा और उसके बाद जो आगे की प्रक्रिया होगी, जो अंतिम संस्कार प्रक्रिया होगी, उसकी शुरुआत होगी। और वो ये भी खबर हमारे पास है कि लखनऊ में ही जो लास्ट रिचुअल है वो पूरे किए जाएंगे, क्योंकि इनकी माता का जो अंतिम संस्कार हुआ था वो भी लखनऊ में ही हुआ था और इसीलिए घाट पर भी तैयारियां शुरू की गई हैं। उम्मीद की जा रही है कि आज शाम दोपहर के बाद जो है उनका अंतिम संस्कार आज लखनऊ में ही किया जाएगा। जी विनोद, तो ये पूरी समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश समेत देश भर के लोग जो हैं वो स्तब्ध हैं इस खबर को सुनने के बाद कि अचानक सिर्फ 38 साल की उम्र में प्रतीक यादव का निधन हो गया। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मनीष की सुबह सुबह उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहां पर उनको मृत घोषित किया गया। लेकिन मनीष, इससे पहले भी उनकी तबीयत नासाज थी, क्या हुआ था उनको? और जब वो बीमार थे तो उस वक्त उनके साथ कौन कौन था? डिस्चार्ज जब उनको हॉस्पिटल से किया गया था तो क्या वो सही सलामत लौटे थे घर, या फिर तबीयत ठीक नहीं थी उसके बावजूद वो घर चले गए? देखिए, जो जानकारी मिली है, लंबे अरसे से ट्रीटमेंट इनका चल रहा था। मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ की जो ब्रांच है वहां पर डॉक्टर रुचिता शर्मा इनको ट्रीट कर रही थी। आईसीयू की टीम भी इनके जो अटेंडेंट बतौर उनमें शामिल थी। 24 घंटे के लिए कई मरतबा ये हॉस्पिटलाइज हुए थे, लेकिन 24 घंटे बाद खुद को डिस्चार्ज कराकर वापस घर चले जाते थे। दिक्कतें बहुत थी, परिवार के लोग भी कह रहे हैं लंबे अरसे से बीमार थे। देखिए, मोर्चरी हाउस पे, पोस्टमार्टम हाउस पे लगातार लोगों का आना जाना जारी है। जो समाजवादी पार्टी के सपोर्टर हैं वो भी पहुंच रहे हैं।
प्रतीक यादव के मिलने जुलने वाले उनके करीबी दोस्त वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। अपर्णा यादव के जो भाई हैं, जो उनके परिवारीजन हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ट्रीटमेंट लगातार चल रहा था। तबीयत इसी तरीके से ख़राब बनी हुई थी। हालांकि अभी बीते एक हफ्ते से घर पर वो आराम कर रहे थे, लेकिन जैसी एयरपोर्ट पे दिक्कत हुई थी वैसी दिक्कत बीती रात को ही तड़के सुबह हुई, जिसके बाद वो बेहोश हुए और उसके बाद उनकी मौत हुई। डॉक्टर्स तक जब तक उनको ले जाया गया तब तक उनकी मौत हो गई थी। अब पूरी जो पिक्चर है वो अभी पोस्टमार्टम हो गया है। हालांकि बॉडी को अभी घर ले जाना है, उसमें थोड़ा समय लग रहा है, कुछ कागजी औपचारिकताएं बची हुई हैं। जब बॉडी को घर पे ले जाया जाएगा तो संभावना इस बात की है कि आज ही इनका अंतिम संस्कार हो जाएगा पिपलवा घाट पे, जहां पर प्रतीक यादव की माताजी और मुलायम सिंह यादव की पत्नी का अंतिम संस्कार हुआ था। उसी घाट पर इनका भी अंतिम संस्कार किया जाएगा। जो पीएम रिपोर्ट है वो उम्मीद की जा रही है कि दोपहर बाद आएगी, क्योंकि 4 डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम किया है, वीडियोग्राफी हुई है। पीएम रिपोर्ट तैयार होगी, उसके बाद सीएमओ के साइन होने के बाद उससे रिलीज किया जा सकेगा। परिवारीजन और पुलिस को उसे दिया जा सकेगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार इसलिए भी है क्योंकि सही जानकारी मिल सके कि मौत की वजह क्या थी। हालांकि कुछ वक्त से उनका इलाज चल रहा था, ट्रीटमेंट चल रहा था, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं। दूसरी तरफ पारिवारिक जीवन में जो प्रॉब्लम हुई थी उससे वो बाहर निकल गए थे, ये खुद उन्होंने जानकारी दी थी। और जो दूसरी तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं वो उनकी बेटी के बर्थडे की तस्वीर है, जहां पूरा यादव परिवार पहुंचा था। अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव का पूरा परिवार पहुंचा हुआ था। और अब ऐसा लग रहा था कि जो पर्सनल प्रॉब्लम से वो जूझ रहे थे उससे वो बाहर निकल गए थे। उन्होंने कुछ लाइनें भी लिखी थी। उन्होंने कहा था कि चैंपियन वही होता है जो हर समस्या से, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे प्रोफेशनल हो, घर के अंदर का हो या बाहर का हो, उससे वो जीत हासिल करके निकलता है। और यादव परिवार जो है वो चैंपियन है। लेकिन आखिरकार उनकी सांसें छूट गई और आज ये दुखद खबर सामने आई है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष और विनोद, आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। अगली खबर का रुख करते हैं। पहुंची डीसीपी विक्रमवीर पहुंचे। सुबह सिविल हॉस्पिटल में उनको ब्रॉड डेड लाया गया था और उसके बाद उनका पंचायतनामा करा के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद अभी उनको आया जाएगा। बाकी कार्रवाई चल रही है, आपको अवगत कराएंगे। अभी मैं उसके लिए अपडेट करूंगा। मैं आपको थोड़ी देर में अपडेट करते हैं, थोड़ी देर अपडेट करते हैं। तो अचानक ये दुखद खबर आई कि अपर्णा यादव के पति और मुलायम सिंह के बेटे प्रतीक यादव नहीं रहे, उनका निधन हो गया। आज टीम भी पहुंची है पुलिस की अपर्णा यादव के घर पर। इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी विनोद मिश्रा जुड़े हुए हैं। विनोद, पुलिस की टीम पहुंची है, क्या जानकारी है? बिल्कुल, सबसे पहले आपको यहाँ की तस्वीर एक बार दिखाते हैं, चूंकि इसी आवास में मौजूद हैं। कुछ देर पहले जो इलाके के डीसीपी थे विक्रमवीर, वो भी यहाँ पहुंचे थे बेसिकली। लेकिन यहाँ पे चूंकि कुछ देर बाद जो है उनका पार्थिव शरीर आएगा और उसके बाद बहुत सारे लोग जो वीआईपीज होंगे वो भी दर्शन के लिए यहाँ पे आएंगे। तो पुलिस वालों की मौजूदगी यहाँ पे है, गेट के बाहर पुलिस की तैनाती है। जो सड़क इस इलाके में आती है, जो गली आती है, एक बार तस्वीरें वहां दिखाते हैं। इस गली को भी बैरिकेड किया गया, चूंकि वीआईपी मूवमेंट्स होंगे जब बॉडीज यहाँ पे आएगी। चूंकि पोस्टमार्टम हो चुका है, कुछ ही देर में बॉडी भी यहाँ पे आने वाली है, तो इस लिहाज से तैयारियां की जा रही है यहाँ पर। और इसीलिए कुछ देर पहले जो इलाके के डीसीपी थे वो भी यहाँ पहुंचे थे। चूंकि इस वक्त घर में कोई परिवार का सदस्य मौजूद नहीं है। जो अपर्णा यादव हैं, उनके भाई हैं अमन बिष्ट, उनकी पत्नी जो है वो घर के अंदर मौजूद है। और जो अपर्णा के 2 बच्चियां हैं, 2 बेटियां जो हैं, वो इस वक्त घर पे हैं। अमन बिष्ट जो अपर्णा के भाई हैं, प्रतीक के साले हैं, वो मोर्चे में थे, जहां पोस्टमार्टम हो रहा था वहां मौजूद थे और बॉडी के साथ वो यहां पहुंचेंगे। अपर्णा के बारे में खबर है कि कुछ ही देर में वो एयरपोर्ट पे पहुंच जाएंगे और उसके बाद वो सीधे पहले, अगर बॉडी वहां से नहीं निकली होगी तो केजीएम से जाएंगे, वरना सीधे आवास पे आएंगे। तो इंतजार किया जा रहा है बॉडी का। मूवमेंट शुरू हुई है। कुछ लोग जिनको जानकारियां मिल रही हैं वो घर पे भी आ रहे हैं और बहुत सारे लोग मोर्चे पहुंच रहे हैं। अखिलेश यादव खुद से डायरेक्टली जो है पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे थे जहां पोस्टमार्टम होने वाला था। बाकी कुछ नेता, पॉलिटिकल पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पे पहुंचने शुरू हो गए हैं। उम्मीद की जा रही है कि अगले 1-2 घंटे के अंदर जो डेड बॉडी है उसको यहाँ पर लाया जाएगा और
उसके बाद जो आगे की प्रक्रिया होगी, जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होगी, उसकी शुरुआत होगी। और वो ये भी खबर हमारे पास है कि लखनऊ में ही जो लास्ट रिचुअल है वो पूरे किए जाएंगे, क्योंकि इनकी माता का जो अंतिम संस्कार हुआ था वो भी लखनऊ में ही हुआ था और इसीलिए घाट पर भी तैयारियां शुरू की गई हैं। उम्मीद की जा रही है कि आज शाम दोपहर के बाद जो है उनका अंतिम संस्कार आज लखनऊ में ही किया जाएगा। जी विनोद।